परम पूज्य निर्यापक श्रमण भारतवर्ष के जैन जगत के प्रखर सूर्य परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी के पावन चरणों में मेरा एवं सागर समाज का सत सत नमोस्तु। महाराज श्री, आपके माध्यम से हिंदुस्तान के सैकड़ों तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार तो हुआ, पर दिया तले अंधेरा था। आज सागर समाज जो आपकी जन्मस्थली है, उस स्थान पर ऐसे जिनालय, विशेष जिनालय जो अनेक वर्षों से शून्यता की ओर, अंधेरे की ओर अपनी ओर ले जा रहे थे, ऐसे समय पर हमारे इस जो बड़ा बाजार है, उस बड़े बाजार का बड़ा मंदिर जो आज एक प्रकार से भक्तों से शून्य हो रहा था, ऐसे समय पर उन्होंने आपकी प्रेरणा पाकर, आपके उपदेश को प्राप्त करके और आपके लिए अपने चरणों में, आपके चरणों में उन मंदिरों को समर्पित किया है। यह हमने बाल्यकाल से दर्शन और पूजन की है। अपने पारिवारिक उस स्थल को आज आपके चरणों में समर्पित करने के लिए हम आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें निर्देश दें। नकोश, सागर का हर मंदिर मैंने नमोस्तु किया है और पूजा भी की है। और आज सागर के, मुझे लगता है कि अभी यही नहीं समझ पा रहा था कि मेरा सागर में चतुर्मास हुआ क्यों, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि जहां चतुर्मास हो वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आज तक नहीं हुआ हो, तब तो चतुर्मास है। बाकी ये चतुर्मास तो ऐसे होते ही रहते हैं, प्रवचन होना, जिज्ञासा होना, आहारचर्या होना, ये तो सब चतुर्मास के अंग हैं। लेकिन ऐसा कोई नया काम हो जो आज तक कभी नहीं हुआ हो और वो कार्य हो, तब मुझे लगता है कि चतुर्मास इसलिए हुआ। अभी तक मैं भी सोच रहा था, मैंने सोचा कि चलो हो गया, पर आज 2-3 दिन के चर्चा के बाद पता चला कि चतुर्मास सागर का क्यों हुआ। सागर की समाज सुने, 2011 में या 12 में जब हमारा चतुर्मास से हम रामटेक से लौट करके जब इधर को गए थे, शायद 2012 था, 12, उस समय सागर के कुछ लोगों ने आकर कुछ कार्य के लिए कहा था। वह कार्य, और वह कार्य के लिए सीधा मेरा आचार्य श्री ने आदेश दे दिया कोटा का। उस समय से वो चीज पड़ी थी और बहुत समय निकले, पूरी समाज उस स्थान के लिए बहुत बार अच्छे भाव किए, बुरे भाव किए, लेकिन जब ये निमित्त बनना था कि ये चतुर्मास दुनिया कितना भी रोक लगा दे, कितना भी प्रयास कर ले कि सागर में चतुर्मास ना हो पाए, कुछ लोगों ने प्रयास किया भी था। मुझे एक पुलिस ऑफिसर के माध्यम से पता चला, आप लोगों से नहीं, हमें बता रहे हैं कि 5 लोग हैं, उनने किया था। अब तो 5 हमने कल कह दिया था, और 5 में भी 2 तो पिछलग्गू हैं, 3 मुख्य हैं। और बहुत प्रयास किया था कि ये चतुर्मास ना हो पाए। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि आपके चतुर्मास के प्रति, तो फिर मैंने कहा कि फिर कैसे हो गया। आज जो प्रसंग आ रहा है, पूरा सागर का बच्चा बच्चा सुने, चारों निकाय के देव आ जाते तो भी नहीं रोक पाते। मैं भी रुकना चाहता तो नहीं रोक सकता था, क्योंकि सामने वाले का इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है कि वो सारी बाधाओं को दूर करके
और अपने आप उसका पुण्य आता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, कुंवारी के भाग्य से विवाहिता मर जाता है ना। कुंवारी के भाग्य से, यानी जहां चतुर्मास होना है वहां नहीं, जहां होना ही नहीं है तो उनके पुण्य से जहां होना है उनका टल जाता है। आज वो प्रसंग, अभी तक के चतुर्मास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कुछ अलौकिक कार्य न हुआ हो, कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ हो जो अभी तक नहीं हुआ हो। तो ये चतुर्मास जा रहा था। एक बार ये तुम्हारे अध्यक्ष है ना, क्या नाम, सट्टू, सुरेंद्र जी सट्टू, सट्टू कहते महाराज जी कुछ मजा नहीं आ रहा चतुर्मास। मैंने बोले क्यों? चतुर्मास यूं चल रहा है, कुछ तो चहल पहल हो। तो मैंने क्या करूं, आकाश से बिजली गिराऊं? और आज वो दिन आ गया कि आज तक का चतुर्मास ऐतिहासिक हुआ, तो सागर का चतुर्मास में ऐतिहासिक शब्द क्यों नहीं जुड़ेगा? वर्षों वर्षों पुराना एक जिनालय, एक बहुत बड़ा स्थान जो एक परिवार के द्वारा निर्मित था, उनके द्वारा संचालित था। आज उन परिवार वालों ने जिस स्थान का नाम था बरिया घाट, बरिया घाट 2 जिनाला है, बहुत बड़ी संपत्ति है। पहले नीचे बाखर हुआ करती थी, बाखर में बहुत सारे किराएदार रहा करते, वो सब खाली हुए। आज उन मोदी परिवार ने सब ने राजी खुशी से सहर्ष होकर के आज वो बरिया घाट का मंदिर मुझे सौंप दिया है। बात होना नहीं, आजकल मैं भी कच्चा काम नहीं करता, लिखा पढ़ी कराता हूं। क्योंकि आजकल के बदमाशों का कोई भरोसा नहीं, कह जाए और बाद में कहें हमने तो आंटी बांध के कहा था, आंटी बांध के कहा था, और कह रहे थे हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो आजकल 100 बका और 1 लिखा। तो लिखित में बरिया घाट का बड़ा मंदिर कहलाता है, और 2 मंदिर हैं वहां पर। तो दोनों मंदिर, बहुत बड़ी जमीन पड़ी है। शहर के बीच में इतनी बड़ी जमीन होना बहुत मुश्किल है। और आज वहां पर यदि ये अपन ये भाव नहीं आते तो पता नहीं वो जमीन की सुरक्षा हो पाती या नहीं। तो अब ये मंदिर उन्होंने मुझे सौंप दिया है। मैं बिहार करूंगा तो ये मंदिर मैं यहां से लेके जाऊंगा। मुझे गिफ्ट में मिला है जी, ऐसी थोड़ी मिला है, मुझे गिफ्ट मिला है। लेकिन परोपकाराय सताम विभूति, साधु पुरुषों की संपत्ति पर ऐसे ही अधिकार होता है भक्तों का, जैसे बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। सागर की समाज हमारी परम भक्त समाज है। और इस पहले तो कहने में था, इस बार सारा भारत कह रहा है कि इतने विघ्नों के बाद, विपरीत परिस्थितियों में सागर में इतने उत्साह के साथ चतुर्मास हो रहा है। इसका अर्थ है कि भारत में हमारे परम भक्त कहीं रहते हैं तो उसका नाम है सागर। क्योंकि थोड़ा भी विपरीत वातावरण बनता है तो कार्यक्रम फेल हो जाता है। ऐसे कहते, थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बनता कर, यहां तो जितना प्रतिकूल वातावरण बन रहा है उतना ही सफल हो रहा है। इतने उत्साह के साथ सागर का प्रवेश, इतने उत्साह के साथ स्थापना, और इतने उत्साह के बाद दिन प्रतिदिन चातुर्मास की जो ऊंचाइयां हैं वो सारी सिद्ध करती हैं कि यहां भक्तों का बहुत बड़ा सैलाब है। सारा भारत कह रहा है। इसलिए चिंता मत करो, मेरी जितनी गिफ्टें चतुर्मास में आएंगी उन सब पर अधिकार हमारी परम भक्त प्यारी समाज सागर का होगा।
और उन्होंने हमें पूरा अधिकार दिया है। इस मंदिर का पूरा सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा, कोई 4 लोगों का नहीं, पूरे सागर का होगा, पूरे सागर का नहीं, पूरे भारत का होगा। और पूरी सागर समाज इस ट्रस्ट में शामिल होगी। कुछ शर्तें नियम रहेगी, कुछ कानून नियम बनाऊंगा मैं। उन नियमों के तहत कोई भी सागर का दिगंबर जैन उसका ट्रस्टी बन सकेगा। कोई भी। मंदिर की आमना सुरक्षित रहेगी। मंदिर के जो मूल सूत्र रहते हैं ना वो, और जो दिगंबर जैन होना जरूरी है बल्दियत से। जो भी दिगंबर जैन होगा, अरे चलो हम अच्छे को मुनि भक्त बना लेते हैं जी। आप राजस्थान में जाइए, जितने मुनि विरोधी थे वही सब मेरे भड़क मांगते हैं। भले हम कितने कंजाइस्टों की बुराई करें, सारे कंजाइस्ट ही राजस्थान के मेरे भक्त हैं। जो ओरिजिनल मुनि भक्त थे वो मेरे भक्त नहीं बन पाते। जो पहले से मुनि भक्त रहते ना, जो कट्टर मुनि भक्त थी, वे कट्टर मुनि भक्त नहीं होते, कट्टर मुनि भक्त होते हैं। कट्टर मुनि भक्त जानते, वे कट्टर मुनि भक्त, वो समाज को बांटते हैं, वे साधु संघों को बांटते हैं। जो परम मुनि भक्त होते राजस्थान में ऐसे ही थे, और जो मुनि विरोधी माने जाते थे वे ही मेरे परम भक्त हैं। इसके कोई बात नहीं। सागर का कोई मुनि विरोधी हो तो आ जाए मेरे सामने, लड़ने आएगा और लाडला बन के जाएगा। आएगा लड़ने और जाएगा लाडला बन का, क्योंकि ये गद्दी भगवान महावीर स्वामी की है। इंद्रभूति गणधर लड़ने आया था और समूषण में प्रवेश करते ही लाडला बन गया, गणधर बन गया। तो ये मंदिर के लिए अब इसके नियम आज ये परिवार आपके सामने, मैंने कहा सारी समाज के सामने पूरे परिवार ने हस्ताक्षर किए हैं और लिखित में पूरा दिया है। और तो इसके लिए आप लोगों की यदि सबकी राय हो तो मैं इनका ये समर्पण स्वीकार कर लूं या वापस कर दूं। आज के बाद उस मंदिर पर इसके परिवार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो उनके परिवार के सदस्य हम कमेटी में लेंगे वो मेरे ऊपर आधारित रहेगा। मैं भावनाओं के अनुसार, उनके परिवार ने इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा सुरक्षा की है, तो वो मैं क्या समझूंगा वो मैं करूंगा। और आज से ये मंदिर सकल दिगंबर जैन समाज के रूप में समर्पित कर रहे हैं मुझे। आप सबकी राय हो तो मैं इनको आशीर्वाद दूं, नहीं तो नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। सागर के लोग हाथ उठाएं, महिलाएं उठाएं। और उसके बाद उस मंदिर का क्या रूप होगा ये तो पूरी समाज निर्णय करेगी और मैं निर्णय करूंगा। महाराज श्री आपके चरणों में पूरी समाज और ये दोनों मंदिर के सभी समर्पित कार्यकर्ता आपके चरणों में नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ी बात, सारी समाज अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो आपके पास सकल समाज है ही नहीं। अभी एक सागर समाज में एक ऐसी महासभा या संगठन बनना चाहिए जो पूरे सागर की महापंचायत हो। एक बुजुर्गों का महापंचायत बनना चाहिए, एक युवाओं की महापंचायत बनना चाहिए और एक महिलाओं की महापंचायत बनना चाहिए। ये 3 सागर के सबसे बड़े संगठन बनना है। एक पूरी समाज का बने, जिस समाज के अंदर पूरे कहीं भी सागर में कोई कार्यक्रम हो वह पंचायत सबसे आगे हो। ऐसे पंच आगे नहीं हो कि उनके अनुकूल कार्यक्रम हो तो आगे आ जाएं और प्रतिकूल कार्यक्रम हो तो भाग जाएं। ऐसी पंचायत नहीं चाहिए, ऐसे पदाधिकारी नहीं चाहिए। ऐसी पंचायत चाहिए
जो भी सागर की सीमा में प्रवेश करेगा वो पंचायत के झंडे पर प्रवेश करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी संघ का साधु हो, किसी संघ का कोई भी संघ हो, सबके लिए एक पंचायत का अर्थ होता है बहुत बड़ी शक्ति। तो एक ऐसी महापंचायत सागर में बने जिसमें सागर के हर घर का सदस्य वोटर हो और पूरी समाज मिलकर के चुने ऐसा, और एक युवा की महापंचायत बने। सबकी राय होती जाए तो हाथ उठाते जाए। एक युवाओं का संगठन बने कि प्रत्येक सागर के हर घर में इतनी उम्र से जो युवा हैं वे उस पंचायत के युवा संगठन, उसका नाम युवा पंचायत हो। और एक महिलाओं का संगठन बने जिसमें पूरी महिलाओं का एक महापंचायत बने कि जब भी मीटिंग हो सागर की महिला पंचायत के बिना कोई व्यक्ति पत्ता नहीं हिला सके। ऐसी महिलाओं के समर्थन हो तो बोले। बहुत अच्छा महाराज श्री। अब इसके लिए क्रियान्वित करने के लिए अब अपन सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि आज से चतुर्मास का ऐतिहासिक शंखनाद हो गया है, आगाज हो गया। अब इसके बाद कितने स्टाम और आएंगे अभी सागर में, कहां कहां के स्टाम आएंगे, तुम देखते रहना, तुम सुनते रहना, तुम तैयारी करते रहना। इतनी झोली भरूंगा कि झोली भी ओवरफ्लो हो जाएगी। और पूरा परिवार आपके सामने खड़ा है, पूरा समर्पित करने के लिए पूरे परिवार से चर्चा हो गई, रिश्तेदारों से चर्चा हो गई। बिल्कुल निश्चल भाव से इन्होंने सकल दिगंबर जैन समाज सागर के लिए यह निधि समर्पित की है। सबका एक बार सब इनको उधर मुँह कर ले, सब लोग इनको जय जिनेंद्र कर ले, समझ में आ जाए। जय जिनेंद्र। सभी लोग बोले साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। बहुत अच्छा किया महाराज श्री। ये मोदी मंदिर जी के बगल में ही एक घटिया का मंदिर, जैसे ढाकन सेगाई का मंदिर बोलते हैं, और एक साथ मंदिर और है, उसी के ये सभी लोग समर्पित हैं। और ऐसे श्री आनंद मोदी, त्रिसित मोदी, ऋषि मोदी, सुभाष चंद्र मोदी, रवि मोदी, नवीन, स्वदेश, अतुल, ये सब मोदी परिवार है। सुमित, अमित, पुनीत, अर्पित, संकेत, जयवर्धन मोदी, सुभाष मोदी, हिमांशु मोदी, सम्यक, समग्र, संकेत, प्रांशु, रियास, काव्य, पर्व, आशीष जैन आदि, ये समस्त शुभम मोदी, ये सभी लोग आपके चरणों में आज से अपने संपूर्ण मनोभावों को समर्पित करते हैं। नमोस्तु करिए सभी लोग, नमोस्तु कहिए, नमोस्तु पराश्री। पुराना जो ट्रस्ट था विधान, वो ट्रस्ट भी इन्होंने समर्पित कर दिया। उसी विधान को अपन आगे जाकर वकील से परामर्श करके संशोधन करेंगे। जो इन्होंने लिखा है वो है, हमारे पूर्वज नागजू मोदी, नंदजू मोदी, उमेदजू मोदी द्वारा निर्मित देव पारसनाथ बड़ा मंदिर एवं देवादिदेव आदिनाथ मंदिर घटिया का बरिया घाट सागर मंदिरों के साथ लगी हुई मंदिरों की अचल चल संपत्ति का स्वामित्व व्यवस्था हम लोग आज तक करते रहे हैं। आज दिनांक 1/9/2024 के दिन रविवार को पूर्वोक्त दोनों मंदिर आचार्य श्री के शिष्य, मेरा नाम लिखा है, प्रेरणा और आशीर्वाद से हमारा समस्त मोदी परिवार इन दोनों मंदिरों का स्वामित्व व्यवस्था सकल दिगंबर जैन समाज सागर भारत को सौंपना चाहते हैं। इस संबंध में मेरा नाम लिखते हुए लिखा है कि महाराज जी का जो भी आदेश उपदेश होगा वह हमारे परिवार को अंतिम और सर्वमान्य होगा। महाराज जी के आदेश का पालन करना हमारे लिए अवभाग्य होगा। मंदिर का मूल ट्रस्ट विधान पूर्व में जो चला आ रहा है, महाराज जी के अनुसार उसे संशोधन करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी जो भी विधान हो हमारा सारा परिवार सहर्ष उसको स्वीकार करता है। और यह पत्र समस्त मोदी परिवार लिखकर दिया है, सनद रहे, वक्त पे काम आवे। और हम पूरे सदन से एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि मोदी परिवार के और जितने भी महानुभावों ने आज
संकल्प लिया है और हमें पूरी समाज को पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में समर्पित किया है। जोरदार कलतन ध्वनि से पुनः इनके भावों की हम अनुमोदना करते हैं और आमंत्रित करते हैं दिगंबर जैन महिला मंडल नरियावली से हमारे बीच पधारे हैं। ये घटिया मंदिर से जुड़ी हुई समाज भी आज दोपहर में आई थी, संतोष वगैरह सब लोग। इन लोगों ने भी बहुत हर्ष की खुशी है कि हम सब सागर समाज के साथ हैं। मोदी परिवार ने कहा समाज हमारे साथ नहीं है, सुबह का नारा लगाओ, परिवार हमारे साथ नहीं है, हम परिवार के साथ, पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं। हाँ, ये सुबह सिखाया था, समाज हमारे साथ नहीं है, हम समाज के साथ हैं। इस नारे के साथ इनके लिए भी आशीर्वाद है। महावीर जी बना दंगल का अखाड़ा। महावीर जी में यह क्या हो रहा है? समाज इस ओर ध्यान नहीं